हेलो दोस्तों, नमस्कार। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च कई दिनों से समाचार पत्र की सुर्खियों में छाए हुए हैं। इन दोनों के बीच का टकराव तब से ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है जब से हिंडनबर्ग द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें अडानी ग्रुप पर मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगा दिए गए और इन सबका भारी नुकसान अडानी के शेयरों पर लगातार देखने को भी मिल रहा है। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी आरोपों के बीच अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई। मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में 48 अरब डॉलर से भी ज्यादा की गिरावट देखी जा चुकी है। अडानी जो हफ्ते की शुरुआत में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में थे, हफ्ते के अंत होते होते वो 7वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो नुकसान की बात करते हैं तो एक ही दिन में अडानी के तमाम सारे स्टॉक्स में 20% तक की भी गिरावट के साथ लोअर साइड लगते हुए देखा जा चुका है। और अडानी के अलावा एलआईसी के शेयर प्राइसेस में भी भारी गिरावट देखी जा चुकी है, क्योंकि अडानी में उनका ठीक ठाक निवेश माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एलआईसी सिर्फ अडानी को ही चुनकर उसमें निवेश करती है, बल्कि जो भी जहां पर भी विकास की संभावनाएं नजर आती है ऐसी कंपनियों को चुनकर एलआईसी द्वारा निवेश किया जाता है। रिटर्न एलआईसी कमा के मुनाफा उसको होता है। और अगर एलआईसी के इन्वेस्ट की बात करते हैं तो टोटल जितना एलआईसी इन्वेस्ट करती है उसके मुकाबले अडानी में बहुत थोड़ा ही इन्वेस्ट माना जाएगा। और इन सब के बीच में हिंडनबर्ग द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि अडानी ग्रुप द्वारा लगातार हेर फेर किया गया, स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है और जो अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी किया गया है। और ये सब इसलिए किया गया ताकि अडानी ग्रुप द्वारा जो उस ग्रुप की जो वित्तीय स्वास्थ्य है उसको बनाए रखा जा चुका है और इसलिए कमाई के उद्देश्य से इतना हेरफेर किया गया है। और इन सब आरोपों को अडानी ग्रुप द्वारा खारिज भी किया गया है और ये कहा गया है कि काफी ज्यादा लापरवाह प्रयास किया गया है रिसर्च फर्म द्वारा और इनके खिलाफ अडानी ग्रुप दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी और कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। हालांकि हिंडनबर्ग ये कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और मुकदमा अगर करना है तो अमेरिका में करें। और एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि टाइमिंग को लेकर, क्योंकि अगले ही दिन भारत का सबसे बड़ा एफपीओ को अडानी ग्रुप द्वारा लाया जाना था और एक दिन पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आती है। निश्चित तौर पर विदेशी संस्था द्वारा जानबूझकर और लापरवाह प्रयास के आरोपों से इंकार नहीं किया जा सकता। और डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं तो ब्लूमबर्ग और मनी कंट्रोल द्वारा ये भी कहा गया है कि जो बड़े इन्वेस्टर है अडानी ग्रुप में विदेशों से, चाहे बार्कले की बात करें, ड्यूशे बैंक, मित्सुबिशी और स्टैंडर्ड चार्टर, सबको अडानी ग्रुप द्वारा कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई गई है कि जो 9 में से 8 अडानी के पोर्टफोलियो कंपनी है उनके ऑडिट दुनिया के जो बिग 6 ऑडिटर कहलाते हैं उनमें से एक द्वारा ही किया जाता है। तो बात कर लेते हैं क्या इन सबसे भारतीय बैंकों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो भी भारतीय बैंकों ने लेंडिंग की है वो परमिजिबल लिमिट के अंतर्गत ही है, जितना आरबीआई निर्धारित करती है। ज़्यादातर लेंडिंग विदेशी बैंकों से की गई है और जो नेट एसेट की बात करते हैं वो भी अडानी के पास काफ़ी ज़्यादा है, जो ज़मीन पर दिखते हैं, तमाम जगहों पर इन्वेस्ट हुआ है। तो अडानी ग्रुप क्या डूब जाएगा एक रिपोर्ट से, तो ऐसा कहीं से भी होता हुआ नहीं नजर आता है। और हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा संभावना है कि अभी कुछ समय तक शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है, लेकिन ये तो मार्केट का ही नेचर है, कभी नीचे जाना है कभी ऊपर जाना है। बहरहाल हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं तो इसका फाउंडर की बात करते हैं तो नेट एंडरसन द्वारा 2017 को इसकी फंडिंग की जाती है। और ये कंपनी खुद को बताती है एक स्पेशलिस्ट फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म के रूप में। और इसका रिकॉर्ड भी बेहतर माना जाता है, दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को टारगेट करना, फिर उनमें जो लूप होल है, गड़बड़ी है, उसको उजागर करना और शॉर्टिंग पोजीशन अपना लेना। ट्विटर, निकोला जैसी कंपनियां इसका शिकार हो चुकी है। और शॉर्टिंग पोजीशन की बात कर लेते हैं तो शेयर मार्केट की भाषा में अगर बात करें, अगर लगता है कि कंपनी में अभी और ज़्यादा विकास की संभावना है, शेयर प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा, तो लॉन्ग पोजीशन अपना ली जाती है, जिसमें कि जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना फायदा होगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट लगता है कि शेयर प्राइस अभी घटने वाला है तो शॉर्ट पोजीशन कर ली जाती है, इसमें जितना शेयर प्राइस गिरेगा उतना ज़्यादा जो फायदा होगा। और हिंडनबर्ग द्वारा शॉर्ट पोजीशन अपनाने के बाद ऐसी रिपोर्ट सामने लाई जाती है, जिसके बाद लगातार जो शेयर प्राइस है अडानी का वो पूरी तरीके से गिरते हुए भी दिखाया 2 ट्रेडिंग सेशन में। निश्चित तौर पर हिंडनबर्ग एक बड़ा मुनाफा इसके द्वारा काटा होगा। और इस रिपोर्ट के बाद जो भारतीय नियामक संस्था है सेबी द्वारा ऐसी बातें कही जा रही है कि अडानी ग्रुप के जो रिसेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं कुछ सालों में, उसकी भी जांच उसके द्वारा बढ़ा दी गई। बहरहाल जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी, क्या होगा वो समय ही लेकर आएगा। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, एक तो टाइमिंग को लेकर, दूसरा हितों का टकराव, क्योंकि हिंडनबर्ग खुद शॉर्टिंग पोजीशन करके मुनाफा कमा रहा है, तीसरा
ऐसे समय पर रिपोर्ट आता है जब दुनिया भर के शेयर मार्केट बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन भारतीय शेयर मार्केट लगातार विकास कर रहा है। तो भारतीय शेयर मार्केट को थोड़ा-सा डिसबैलेंस करने के लिए भी ऐसा कदम हो सकता है। इन सब के अलावा अडानी जो कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन चुके हैं, तो एक षड्यंत्र के रूप में भी ये किया जा सकता है और निश्चित तौर पर हिडनबर्ग की जो रिसर्च है उसमें सब कुछ ही बोगस हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अपने विचार आप जरूर लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।